गाइस, आज मूवी एक्सप्लेन करूंगी मॉर्टल इंजन्स। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई देती है, इसका नाम हेस्टर होता है, जिसे दूरबीन से देखने पर एक मूविंग हाउस दिखाई देता है जो बहुत बड़ा होता है। वो भागकर शहर में चली जाती है। तभी गार्ड्स अनाउंसमेंट करते हैं कि शिकारी आ रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। शहर में सभी लोग अपने अपने घरों को बंद कर लेते हैं और पूरा शहर किसी मशीन इंजन की तरह चलने लगता है। हेस्टर भी उसी छोटे शहर पर सवार होती है। बड़ा सा शिकारी घर भी एक बहुत बड़ा शहर होता है जो कि एक लंदन सिटी होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मैग्नस कंट्रोल रूम में आकर वैलेंटाइन से पूछता है कि क्या खबर है। वैलेंटाइन बताता है कि छोटा सा शहर, उसमें थोड़ा सा ही कोयला है। मैग्नस बोलता है कि इतना कम कोयला हमारे लिए किसी काम का नहीं, इसलिए इस छोटे शहर को पकड़ लो। मूविंग लंदन सिटी छोटे शहर पर अटैक कर उसे पकड़ लेती है। छोटे शहर के लोगों को मूविंग लंदन सिटी में वेलकम किया जाता है। नेक्स्ट सीन में कैथरीन टॉम से कहती है कि मुझे 21st सेंचुरी और उस टाइम हुए 60 मिनट्स के युद्ध के बारे में जानना है। टॉम कैथरीन को म्यूजियम में रखे पुराने जमाने यानी कि 21st सेंचुरी के स्मार्टफोन्स दिखाता है और कहता है कि उस समय की भी कम जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। टॉम कैथरीन को पुरानी सिटी के एक वीडियो दिखाता है जिसमें 60 मिनट्स के अंदर न्यूक्लियर हथियारों की हेल्प से पूरा शहर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। वो कहता है कि उस टाइम के लोग बड़े एडवांस थे, लेकिन आधुनिक हथियारों की वजह से उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। और वो एक छोटी सी चिप दिखाता है जो कि उन लोगों ने बनाई थी, जो उन हथियारों को रोक सकती थी। नेक्स्ट सीन में छोटे शहर के लोगों को सिटी में लाया जाता है। टॉम कैथरीन से कहता है कि हमें वहां जाना है और वहां से जरूरी सामान को लाकर म्यूजियम के लिए बचाना है। टॉम एक टोस्टर को म्यूजियम में रखने के लिए उठाता है और तभी कैथरीन को उसके डैड मिस्टर वैलेंटाइन मिलते हैं। ये सब हेस्टर देख रही होती है और मिस्टर वैलेंटाइन पर अटैक करती है और भाग जाती है। वो भागती हुई हाउस इंजन में आ जाती है जहाँ टॉम और मिस्टर वैलेंटाइन भी आ जाते हैं। टॉम उसे पकड़ लेता है लेकिन वो एक बड़े ड्रम में गिर जाती है और टॉम से कहती है कि मिस्टर वैलेंटाइन ने मेरी माँ को मार डाला। जब टॉम मिस्टर वैलेंटाइन को ये सब बताता है तो वैलेंटाइन टॉम को भी बड़े ड्रम में फेंक देता है जो एग्जिट होता है मूविंग शहर का। ये सब ऊपर से वेविस्पोर्ड नाम का लड़का देख रहा होता है जिसे कैथरीन देख लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हेस्टर और टॉम बच जाते हैं। वो दोनों एक नया शहर ढूंढने निकल पड़ते हैं। मिस्टर वैलेंटाइन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में पहुंचता है जहां वो एक लेडी की हेल्प से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। लेडी वैलेंटाइन को हेस्टर को मार डालने की सलाह देती है ताकि वो कोई मुसीबत ना पैदा कर सके। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हेस्टर गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है और 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी ब्रेड टॉम को खाने के लिए देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हेस्टर नींद से जागती है और देखती है कि टॉम एक मूविंग शहर को बुला रहा होता है और तभी वो शहर अटैक कर देता है। हेस्टर बताती है कि ये रात के शिकारी हैं। टॉम पकड़े जाने वाला होता है कि तभी एक अंडरग्राउंड मूविंग हाउस में एक कपल उन्हें बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में कैथरीन वेविस्पोर्ड से हेस्टर के बारे में पूछती है तो वेविस बताता है कि तुम्हारे फादर झूठे हैं, उन्होंने टॉम को धक्का देकर नीचे गिराया। उनका एक एनर्जी पावर का पोस्टर देखकर वेविस्पोर्ड कहता है कि ये झूठ है, वो कुछ खतरनाक बना रहे हैं। इधर हेस्टर अपनी माँ पेंडोरा के बारे में बताती है जो प्राचीन चीजों को जोड़ती थी और उन्हें ढूंढती थी, जिसे देखने मिस्टर वैलेंटाइन आया करते थे। एक दिन मेरी माँ ने कुछ ऐसा ढूंढा जिसकी उसे बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मेरी माँ ने उसे वैलेंटाइन को देने से मना कर दिया तो उसने मेरी माँ को मार डाला। लेकिन मेरी माँ ने मुझे मरने से पहले एक आई शेप का लॉकेट भी दिया था। मिस्टर वैलेंटाइन ने हेस्टर पर भी वार किया था लेकिन वो बच निकली। मिस्टर वैलेंटाइन जेल में एक अजीब से कैदी जो कि एक मशीनी मैन होता है श्राइक से मिलते हैं जो बताता है कि हेस्टर ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, अगर वो मुझे मिली तो मैं उसे मार डालूंगा। वैलेंटाइन जेल को धमाके से उड़ा देता है और श्राइक को आजाद कर देता है ताकि वो हेस्टर को मार सके। इधर हेस्टर और टॉम को वो कपल एक रूम में लॉक कर देते हैं। हेस्टर चोट की वजह से भागने में समर्थ नहीं होती। वो टॉम को आई लॉकेट देकर जाने के लिए बोलती है लेकिन टॉम नहीं जाता। तभी मिस्टर रेलैंड कुछ आदमियों के साथ आता है। उन्होंने बहुत लोगों को कैद किया होता है। सभी लोगों को रेस्ट बार मार्केट में बेचने के लिए लाया जाता है। हेस्टर को आकर मिस फैंग खरीद लेती है जो सरकार की अपराधी होती है, इसलिए वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी मूविंग हाउस के बीच से बचते हुए फैंग टॉम और हेस्टर को भगा रही होती है कि तभी वहां श्राइक आ जाता है। टॉम और हेस्टर मूविंग हाउस पर चढ़ जाते हैं। श्राइक भी उन पर अटैक करने वाला होता है कि फैंग हेस्टर को प्लेन में बिठा लेती है। टॉम एक रस्सी के सहारे प्लेन से लटका हुआ होता है जिसे श्राइक पकड़ लेता है और प्लेन अनबैलेंस होने लगता है।
हेस्टर टॉम को एक चाकू देती है जिससे वो रस्सी को काट सके और श्राइक से पीछा छुड़ा सके। टॉम को पता चलता है कि श्राइक ने बचपन में हेस्टर की जान बचाई थी। टॉम को हेस्टर बताती है कि मैंने श्राइक से वायदा किया था कि मुझे भी तुम अपनी तरह मशीन बना लो, लेकिन मैंने वैलेंटाइन से बदला लेने के लिए श्राइक को छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है लंदन म्यूजियम में जहाँ चोरी हुई होती है। मिस्टर पोमरोइन कैथरीन और ब्रेविस पोर्ट को एक खुफिया जगह पर भेजते हैं। नेक्स्ट सीन में फैंग एक एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वहाँ हेस्टर से पूछा जाता है कि मरने से पहले तुम्हारी माँ से वैलेंटाइन ने क्या छीना था। वो चर्च में कुछ खतरनाक बना रहा है। वैलेंटाइन ने फ्यूजन इन्वर्टर के कुछ पार्ट्स को भी खरीदा है। तभी टॉम को कुछ याद आता है। टॉम सबको बताता है कि वो शायद सबसे खतरनाक हथियार मैग्नस को बना रहा है, जिससे पहले भी दुनिया तबाह हुई थी और अब वो उसे कंट्रोल करने वाली चाबी ढूंढ रहा है। इधर कैथरीन और ब्रेविस पोर्ट चर्च में चुपके से देखते हैं। इधर मिस्टर मैग्नस को वैलेंटाइन की करतूत का पता लग जाता है। जब वो उसे रोकता है तो वैलेंटाइन उसे मार डालता है। कैथरीन और ब्रेविस ये सब देख रहे होते हैं। इधर श्राइक हेस्टर के पीछे आ जाता है और वो पूरे एयरपोर्ट पर हमला कर उसे तबाह कर देता है। टॉम हेस्टर को लेकर भागता है, लेकिन श्राइक टॉम पर हमला करता है तो हेस्टर श्राइक से रिक्वेस्ट करती है कि वो टॉम को ना मारे, और तभी श्राइक कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी होता है और हेस्टर को भी की लॉकेट सौंपता है जो उसे उसकी माँ ने दिया था, और फिर वो मर जाता है। हेस्टर बहुत इमोशनल हो जाती है। मिस फैंग आकर टॉम और हेस्टर को प्लेन में बिठाकर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वैलेंटाइन लंदन में स्पीच देता है कि हम आज शील्ड वॉल पर हमला करेंगे और उसके पार मौजूद सभी इलाकों पर अपना कब्जा जमाएंगे। मिस फैंग और बाकी सभी पायलट शील्ड वॉल के पार पहुंचते हैं क्योंकि वो उन्हीं का घर होता है। वॉल के पार दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। फैंग गवर्नर को बताती है कि लंदन सिटी हमारे करीब आ रहा है हमला करने के लिए, इसलिए हमें भी हमला करना होगा। वॉल के ऊपर बहुत हथियार होते हैं सुरक्षा करने के लिए। इधर वैलेंटाइन अपने खतरनाक हथियार को रेडी करने का ऑर्डर देता है, जिसे देख सभी हैरान होते हैं। दोनों तरफ युद्ध छिड़ जाता है। हेस्टर अपनी मॉम के लिए लॉकेट को खोलकर देखती है तो उसमें वैलेंटाइन के हथियार को रोकने की की होती है, जिसे लेकर वो टॉम के पास जाती है। वैलेंटाइन वॉल पर हमला कर देता है जिससे सब तबाह हो जाता है। मिस फैंग हेस्टर के दी हथियार को रोकने वाली की को लेकर लंदन के लिए निकलती है अपने साथियों के साथ। वैलेंटाइन एक और वार करता है जिससे बचकर फैंग और उसके साथी आगे बढ़ते हैं। वैलेंटाइन द्वारा किए हुए हमलों में फैंग के कई साथी मारे जाते हैं। फैंग हेस्टर को गन देकर कहती है कि तुम लंदन सिटी के अंदर भाग जाओ। इधर वैलेंटाइन के खतरनाक हथियार से वार्निंग आती है कि वो बहुत गर्म हो चुका है, लेकिन वैलेंटाइन फिर भी नहीं मानता और नेक्स्ट हमले के लिए हथियार को रेडी करता है। तभी वैंग वहाँ आ जाती है और उसे वैलेंटाइन की गोली लगती है। वो वैलेंटाइन से फाइट करती है और हेस्टर पीछे से आकर हथियार में की लगाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। वैलेंटाइन फैंग को मार डालता है। वैलेंटाइन के पास कैथरीन आती है जो उससे लड़ती है। तभी वो देखती है कि वैलेंटाइन ने सबको मरवा डाला है जो लंदन सिटी को ऑपरेट कर रहे थे। टॉम प्लेन सिस्टम से लंदन कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करता है, जिसे कैथरीन सुनती है और बताती है कि सभी ड्राइवर्स मारे गए हैं और ब्रेक भी फेल हो चुके हैं। अब सिटी वॉल के साथ टकराने वाली है। टॉम लंदन में एंट्री करता है और इंजन पर अटैक कर उसे क्रैश कर देता है। इधर वैलेंटाइन और हेस्टर के बीच फाइट चल रही होती है। तभी हेस्टर टॉम के प्लेन पर चढ़ जाती है और टॉम अटैक कर वैलेंटाइन के प्लेन को क्रैश कर देता है। वैलेंटाइन बच जाता है मगर लंदन सिटी उसका प्लेन के साथ उसको भी क्रैश कर देती है और वॉल से टकराने से बच जाती है। वॉल के दूसरी तरफ के लोग लंदन सिटी के लोगों को अपना लेते हैं और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।